आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में क्या ऐसा खास बात है जो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है? यहीं से शुरुआत होता है, आपका केमिस्ट्री का शुरुआत होता है, क्योंकि एटम्स अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तो आगे आपको ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एटम और मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी दिक्कत होगा, वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं कि आखिर एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री से बिल्कुल डर लगता होगा, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता होगा, तो आप इस चैप्टर को देखिए, पूरा देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारा वीडियो आपको बताया जाएगा। सिर्फ साइंस केमिस्ट्री नहीं, बल्कि क्या होता है, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। आप उससे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, उससे लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं, एटम क्या होता है। तो एटम क्या बताया गया है कि सबसे छोटा पार्टिकल, कोई भी मैटर। तो यहाँ पर बात आता है कि मैटर, एक होता है मैटर वर्ड आता है। अब बोलिएगा कि मैटर क्या होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। कुछ भी चीज़ जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, मैटर। मैटर के बारे में तीन चीज़ बताया गया कि क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन प्रकार का होता है। अब यहाँ पर बोला गया है, चाहे वो सॉलिड हो, जैसे चौक, जैसे क्या होता है ब्लैक बोर्ड, और जैसे क्या होता है दीवार वाल, जो कुछ भी है सब सॉलिड है। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सब के सब किसी से बना हुआ, एटम से बना हुआ है। किसी से बना हुआ, एटम से। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो एटम के बिना बना हुआ है। यानी कि एटम क्या होता है, कुछ भी चीज़ मिलकर क्या चीज़ से बनता हुआ है, एटम से बना हुआ। तो आखिर एटम होता क्या है, जिसको हिंदी में परमाणु कहा जाता है, आखिर क्या है एटम, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके साथ साथ देखिए चैप्टर में क्या लिखा, मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ। आखिर ये किस जानवर का नाम है, मॉलिक्यूल्स, किसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। तो देखिए क्या होता है, एटम्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, ये एक एटम है। ऑक्सीजन, ये एक एटम है। अगर यही ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, एक फिक्स रेशियो में मिला देंगे, जैसे क्या होता है O2 लिख दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से कुछ भी चीज, जैसे क्या होता है, कार्बन लिया गया और ऑक्सीजन लिया गया, ये दो गो एटम है, आपस में क्या होता है, फिक्स रेशियो में मिला दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसका डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो इसके बारे में क्या बताया गया कि फिक्स रेशियो में तो रहता ही है, और इसमें क्या बताया गया, इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो रहेगा बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। अब आप बोलेगा कि ये तो केमिस्ट्री का बात है सर, यही सब तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली चार्ज रहेगा। ये सब का है, इतना बड़ा बड़ा वर्ड समझ में नहीं आता, थोड़ा ठेठ में समझाइए, मतलब इजी वर्ड में बताइए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा या तो जितना भी निगेटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, ये काट पीट के जीरो हो जाएगा। यानी कि इसमें प्लस 2 चार्ज है, तो इसमें एगो -2 चार्ज होगा। यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा, हाँ सर ऐसी ना बताने बोल रहे थे, तो ये होगा। तब आपके मन में आ रहा होगा कि जब इसमें ऐसा होता है तो इसमें तो वैसा नहीं होगा, तो इसमें तो बिल्कुल वैसा नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, फिक्स रेशियो में जब मिलता है उसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स होता है। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे जब चैप्टर को आगे इलेबोरेट करेंगे, तब आगे पढ़ेंगे तब। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में जान लेते हैं कि एटम्स क्या था। अब एटम्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर के बारे में। अगर एटम का स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहेंगे तो एटम आखिर कैसा रहता है, तो मान लीजिए क्या है, सर्कल है, ये एक एटम है। एटम में क्या होता है, बीचों बीच जो रहता है वो क्या होगा, ये क्या होता है, इसमें कुछ भी चीज़ है, न्यूक्लियस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियस कहा जाएगा। अभी क्या होता है, इसके चारों ओर जो रहता है कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसको ऑर्बिट कहा जाएगा। जब आगे पढ़ाएंगे तो पूरा ये सब बताया जाएगा, लेकिन बस आप जान लीजिए कि एटम है क्या, थोड़ा सा जानकारी रहेगा तो आगे समझने में आसान रहेगा। ये क्या है, ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर और खोल के देखिएगा, ये क्या होता है, ये तो प्लस चार्ज यहाँ रहता है, इसके अंदर कुछ और रहता है, क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन रहता है, कुछ रहता ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं रहता है। तो आखिर ये सब क्या होता है, एक ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि एटम कैसा रहता है, यानी कि एटम ऐसा ही रहता है। अब ऐसे ही को क्या होता है, आपस में मिलाते जाइए, जैसे क्या होता है, ऐसे ही एटम को मिलाते जाइए, लाखों एटम को मिलाने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज बनता
है। अब जैसे आपको देखे क्या होता है, चौक है, चौक का जो क्या होता है, इसमें एटम जो भी चीज़ है इसमें मिल करके तब जा करके ये चौक बना है। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या बताया गया, इससे पहले क्या बताया, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस, कुछ भी चीज़, सभी चीज़ एटम से मिल करके बना हुआ है। तो इसी के बारे में अब पूरे अच्छे से डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर क्या क्या एटम होता है, इसके बारे में चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। इसके अलावा भी आपको जो जानने लायक जो बात है उसको भी बताया जाएगा कि आखिर इस चैप्टर से जुड़ा हुआ और क्या क्या बताया जा सकता है। अब यहाँ आपका चैप्टर का शुरुआत होता है। चैप्टर का शुरुआत में किनका नाम लिखा गया है, महर्षि कन्नड़ का नाम दिया गया। आखिर कौन थे महर्षि कन्नड़, तो 500 BC, 500 BC मतलब आज से 2500 साल पहले ये बता दिए थे, एटम के बारे में बता दिए थे। सोच के देखे, अब इतना टैलेंटेड इंडिया में, इतना अगर बोला जाता है कि इतिहास इसका स्वर्णिम रहा है, मतलब गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ऐसे ही नहीं रहा है। क्योंकि क्या होता है, न सिर्फ यहाँ पर लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी क्या होता है, बहुत ही इंडिया उस समय आगे था। तो यहाँ पर देखते हैं तो इनका क्या बात है, तो इसमें देखते हैं महर्षि कन्नड़ जो है 500 BC में ये बताए थे कि कोई भी चीज़ जो बना हुआ है क्या होता है, 5 तत्व से मिल करके बना हुआ है, जिसको क्या होता है, एटम जो रहता है 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले क्या बताया, क्या क्या चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, तो ये बोला गया है कि हवा, एयर, पानी जिसको जल कहा जाता है, लैंड, आग और आकाश ना, फायर और स्काई। अब क्या बोला गया है कि जो भी चीज़ बना हुआ है ये 5 चीज़ से मिल करके बना हुआ है, इसके अलावा और कुछ चीज़ से नहीं मिला गया है। अब इसमें बताया गया कि जो कुछ भी बना हुआ है, यानी कि हवा, पानी, लैंड, फायर, स्काई, मतलब ये सबसे मिल करके बना हुआ है, उसको क्या कहा जाता है, परमाणु नाम दिए थे। एटम का नाम क्या बताया गया है, परमाणु। अगर अभी भी आप हिंदी, एटम का हिंदी जानना चाहेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, परमाणु ही कहा जाता है। तो ये क्या होता है, जबकि क्या होता है, ये सब जो एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, जो रदरफोर्ड, डाल्टन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जे थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये तो बहुत समय बाद आए हैं। इससे क्या होता है, 2500 साल पहले ही ये सब के बारे में बता दिए थे। अब इसको क्या किए थे, एटम्स को, जब उस समय का ये बात है जब कोई माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं हुआ करता था, ये क्या होता है, बस ये लोग अपने से क्या होता है, ये रिसर्च करके खुद बताए थे कि ऐसा होता है। लेकिन अब के समय में क्या होता है, जब रिसर्च किया गया, देखा गया, तब उनका बात सच पाया गया। तो अब इसमें देखते हैं कि सेल क्या होता है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। बंद करो। अब चैप्टर का अगर कहा जाए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब चैप्टर का शुरुआत यहीं से किया जाता है जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपका बुक में दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, क्या दिया गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले केमिकल का किस प्रकार से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो किसके द्वारा सबसे पहले फाउंडेशन किसके द्वारा रखा गया था, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है एंटोनी एल लेवोजियर, यानी कि एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा सबसे पहला फाउंडेशन रखा गया था कि किस प्रकार से कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल कैसे रिएक्शन करेंगे, मतलब किस प्रकार से कोई भी चीज़ कैसे बनता है, यानी कि शुरुआत करने वाले कौन थे, तो एंटोनी एल लेवोजियर। बाद में इनका साथ देने के लिए कौन आए, तो क्या होता है, जोसेफ एल फ्रॉस्ट आए थे। तो ये क्या होता है, एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा 2 गो लॉ दिया गया है। लॉ मतलब क्या होता है, 2 गो थ्योरी दिया गया, अपना बात बताया कि नहीं ऐसा ऐसा होता है। तो क्या होता है, तो जो कि यहाँ पर पढ़ने वाले, सबसे पहला जो यहाँ दिया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या होता है, मास का एक 2 थ्योरी दिया गया है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास जो है न उसको हम लोग बना सकते हैं, न इसको बिगाड़ सकते हैं, न खत्म कर सकते हैं, न उसको बर्बाद कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो ये बात बोला गया है, तो आपको मन में आ रहा होगा कि क्या ये सही बोला गया है या गलत बोला गया है, तो बिल्कुल सही बोला गया है। आप चाह के भी मास को न बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। तो कैसे नहीं कर सकते हैं, जैसे क्या होती है, चौक है, आपके मन में आ रहा होगा कि चौक है, सर आप लिख रहे हैं तो चौकवा छोटा हो जा रहा है, तो इसको तो आप बर्बादी तो कर दे रहे हैं, इसका वजन तो कम कर दे रहे हैं। अरे वजन नहीं कम कर रहे हैं, जब लिख रहे हैं तो इसका डस्ट भी तो नीचे गिर रहा होगा, इसको सब मिला देंगे तो फिर से वही डस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि क्या होगा, मास क्या खत्म हो रहा है क्या,
नहीं खत्म हो रहा है। अगर आपके मन में और भी आ रहा है कि सब्जी जब बनाते हैं तो इतना सारा सब्जी रहता है, गल के कम हो जाता है, उसका मास तो कम हो जा रहा है ना। अरे मास कम नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका क्या होता है, शेप और साइज बदल रहा है, वजन उतना ही का उतना ही रहेगा। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि नहीं सर हल्का हो जाता, हम देखें तो क्या हल्का हो जाता है, जैसे इसमें पानी जो मौजूद रहेगा भाप बन के भी तो उड़ रहा है, अगर उसको पकड़ के लाइएगा और सब्जियां को पकड़ के तोलिएगा तो फिर उतना होगा कि नहीं होगा। यानी कि मास को हम लोग कभी भी कम नहीं कर सकते हैं, न बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी कभी भी इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। यही क्या दिया गया था, पहला लॉ दिया गया था, किसके द्वारा, एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा ये फर्स्ट लॉ दिया गया था। दूसरा क्या बात बताते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या था, बात ही लिखा हो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो इसमें क्या बोले थे कि कोई भी एलिमेंट जो रहता है जो जब भी मौजूद रहेगा हमेशा एक फिक्स रेशियो में रहेगा, फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है, और उसका मास का जो रहेगा फिक्स रेशियो में ही रहेगा। तो इसका बात मतलब क्या रहेगा, आप लोग का मन में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मास का तो समझ में आ गया कि नहीं मास को हम लोग बना नहीं सकते, नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, इसका मतलब यही कहना चाह रहा है कि कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका मास जो रहेगा ना एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक वाटर को लिया जाता है तो आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ सर वाटर तो रहता है, वाटर किस चीज़ का बना हुआ रहता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन कितना, 2 गो, और ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1 गो चाहिए, ठीक है। अब इसमें बात किया जा रहा है कि हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास रहता है, 1, जबकि ऑक्सीजन का कितना रहता है, 8 रहता है, क्या 16 रहता है। हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1 रहेगा, और 8 गुना 16 इसका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रहा है हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 गो एटम है, कितना एटम है, 2 गो, तो यहाँ कितना होगा 2, और ये कितना है 16, यानी कि क्या होता है हाइड्रोजन और एटम मिल करके देखा जाए तो टोटल कितना होगा 18। इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम आप पानी लीजिएगा, क्या लीजिएगा, 18 ग्राम पानी लीजिएगा तो 2 ग्राम क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा, क्या रहेगा, 2 ग्राम पानी और 16 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। अगर इसका आधा कर देते हैं, यानी कि 9 ग्राम अगर हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, जब 9 ग्राम पानी रहेगा तो इसका आधा जब किए तो इसका भी आप आधा कीजिए 1, इसका भी आधा कीजिए 8, यानी कि क्या होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा और 8 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। इसका कहने का मतलब ये रहेगा कि मास जो रहता है हमेशा डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहेगा। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा ले लेंगे, 18 ग्राम ले लेंगे तो ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहेगा और एक बार क्या होता है हाइड्रोजन का मात्रा कम रहेगा, ऐसा नहीं, और कम कर देंगे तो हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी फिक्स रेशियो में दिया गया है वही रेशियो में रहेगा। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये तो क्या होता है एंटोनी एल लेवोजियर, और साथ में कौन दिए थे, ये करने में मदद कौन के थे, तो जोसेफ एल फ्रॉस्ट के द्वारा, ये दोनों मिल के दिए थे, लेकिन मेन किसके द्वारा फाउंडेशन रखा गया था, तो एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा किया गया था। अब ये जब बात बता दिया गया तो इसके बाद आते हैं डाल्टन। तो डाल्टन भी उसमें कुछ जोड़ते हैं कि एटम क्या होना चाहिए, लेकिन जो डाल्टन जो थ्योरी जो दिए थे, कुछ कुछ थ्योरी उनका क्या था, बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी थ्योरी दे दिए थे जो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। तो कौन सा थ्योरी सही है, कौन सा थ्योरी गलत है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो डाल्टन का क्या क्या थ्योरी है तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डाल्टन्स के द्वारा कौन कौन सा थ्योरी दिया गया था, पूरे एक एक पॉइंट बताया जाएगा, हर बात बताया जाएगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या बात सही था क्या बात गलत था। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बात बताया गया है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब क्या होता है, जो भी मैटर जो है बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ रहता है उसी को एटम कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये बात बोल दिए थे कि सबसे छोटा पार्टिकल ही होता है, इससे छोटा होता ही नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि एटम में देखिए ये क्या होता है, ये तो एटम है, एटम के अंदर भी तो देखिए न्यूक्लियस होता है। अब क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब होता है नहीं होता है, न्यूट्रॉन ये सब होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे भी छोटा है नहीं छोटा है, तो ये बात गलत था कि नहीं, एटम से छोटा होता ही नहीं है। अब अगला पार्ट यहाँ देखते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन क्या दिया गया है डाल्टन के द्वारा कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल। क्या होता है, सभी जो मैटर जो है बहुत ही छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। सेकेंड में क्या होता है, एटम्स आर इनविजिबल। एटम्स क्या है, इनविजिबल है। क्या है, इनविजिबल, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। कैन नॉट बी क्रिएटेड,
नॉर डिस्ट्रॉयड। अब ये बोला जा रहा है कि ये इनविजिबल है। ये क्या होता है? इनविजिबल पार्टिकल। क्या एटम्स को देख नहीं पाते हम लोग? देख पाते हैं नहीं देख पाते? देख पाते हैं, आंख से नहीं दिखाई देता, लेकिन माइक्रोस्कोप से तो देख पाते हैं ना। तो यही बोला गया है कि नहीं, ये भी बात गलत है, सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको हम लोग देख सकते हैं, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन क्या होता है माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग जरूर देख सकते हैं। अभी इसमें क्या बताया गया? कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसको ना हम लोग बना सकते हैं ना इसको हम लोग बर्बाद कर सकते हैं। मतलब क्या बताया गया है? एटम को ना हम लोग बिगाड़ सकते हैं ना इसको बना सकते हैं। ये डाल्टन्स का कहना था। अब अगला पॉइंट देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये बात बिल्कुल सही था। इसमें क्या बताया गया है कि अलग अलग एलिमेंट का, सभी अलग अलग एलिमेंट का अलग मास होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का कुछ अलग ही बात है, हाइड्रोजन का अलग है। हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत इसमें हीट रहता है। ऑक्सीजन क्या होता है? इसका अलग नेचर होता है। अब दोनों का वजन भी अलग है, क्योंकि इसका क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 1 होता है। यानी कि बात सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट जो दिया गया है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो। एटम जब भी कंबाइन होता है तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। कोई भी एटम जो कंबाइन होगा, नया प्रोडक्ट जो बनाता है, वो क्या होता है? एक फिक्स रेशियो में मिलकर के बनाता है। ये भी बात बिल्कुल सही लिखा गया था। और इसमें क्या होता है, और इसमें 5th पॉइंट बताया गया है, रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अब इसमें क्या बताया गया है कि रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम्स, एटम का जो प्रकार जो है ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट, मतलब फिक्स रहता है। कोई भी कंपाउंड में ये फिक्स रहता है। तो ये 5 पॉइंट बताया गया है। पांचों को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, आपको याद आएगा। पहला में क्या बताया गया कि कोई भी पार्टिकल जो रहता है बहुत ही छोटा चीज से मिलकर के बना, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ रहता है, उसी को क्या कहा गया? एटम कहा गया। मतलब क्या है? कोई भी मैटर, मतलब कोई भी चीज है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना, उसको एटम कहा गया है। डाल्टन्स का पहला थ्योरी। सेकंड में क्या बताया गया था कि इनविजिबल पार्टिकल जो हमको दिखाई देता ही नहीं है, गलत था। तीसरा क्या बताया गया? एटम जो रहता है अलग अलग एलिमेंट का जो क्या होता है, एटम जो रहता है उसका मास अलग रहता है और साथ में उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग रहता है। अब इसके बाद क्या दिया गया है कि एटम जो रहता है जब भी कंबाइन करेगा वो क्या होता है? फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। और साथ में लास्ट में क्या बताया गया कि रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर और एटम का काइंड जो रहता है ये कांस्टेंट हमेशा रहता है। मतलब कोई भी मतलब कंपाउंड रहे उसमें क्या रहता है? ये कांस्टेंट रहता है। ये इस प्रकार से डाल्टन्स का थ्योरी दिया गया था, एटॉमिक थ्योरी दिया गया था। अब आगे बात आता है, इसके आगे जब देखते हैं कि एटम्स आखिर क्या दिया गया है, व्हाट इज एटम। तो एटम क्या है? तो एटम के बारे में आप बोल सकते हैं एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब कोई भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम्स होता है। यानी कि क्या होता है? एटम जो रहता है यूनिट सब्सटेंस है। यूनिट सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का जो बनावट जो स्टार्ट होता है वो एटम से ही होता है। अब इसके बाद जो बात आता है कि एटम कितना बड़ा रहता है, तो अलग अलग एटम जो रहते हैं, जैसे क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग। जैसे इसका क्या है? इतना कितना मास है? 16। इसका कितना है? 1। तो आप ये डिसाइड कीजिए, जब इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 16 है, क्या है? एटॉमिक मास 1 एंड 16 है, तो ये क्या होगा? दोनों एक बराबर होगा क्या? कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा भी होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो यही बताया गया है कि कौन सा एटम का साइज कैसा रहता है, कितना बड़ा रहता है, क्या होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एटम का साइज को नापा किस में जाता है? एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। किस में नापा जाएगा? एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। इसका क्या होता है? इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं किसका किसका साइज कितना है, इसके बारे में जानते हैं एक बार। अब यहाँ पर बात आता है कि सेल जो रहता है, एटम जो है, एटम का साइज कितना रहता है। तो एटम का साइज के बारे में जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एटम का साइज क्या होता है? नैनोमीटर में नापेंगे। नैनोमीटर में दिया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नैनोमीटर किसको कहा जाता है? तो नैनोमीटर क्या होता है? 1/10⁹ मीटर। अब आपके मन में भी आ रहा है कि ये भी बात समझ से परे है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 1 मीटर दूरी हुआ। अब इसको कितना होता है?
कितना हो जाएगा, 1 अरब होगा। अब इसको 1 अरब भाग में तोड़िए, कितना भाग में तोड़िए, 1 अरब भाग में। जितना छोटा होगा ना उतना छोटा ये एटम होता है। क्या सब का सब उतना ही होगा क्या, तो नहीं, नैनोमीटर का ये बताया गया। अब ये क्या होता है, सबका अलग अलग दिया गया है, कुछ साइज में थोड़ा बड़ा होता है, कुछ साइज में क्या होता है, छोटा होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, जो कुछ भी दिया गया है ये रेडियस दिया गया। अब आप बोलेगा फिर से बात समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एटम है, तो ये जो दिया गया है, मेजरमेंट दिया गया है, तो ये रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी सिर्फ दिया गया। कहाँ से, ये सिर्फ रेडियस दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब क्या होता है, 1 के ऊपर 10 गो जीरो। काट के देखिए जितना छोटा होगा ना उतना छोटा होता है हाइड्रोजन। वाटर के कितना है, 10⁻⁹, यानी कि कितना होगा, 1 नैनोमीटर का होगा। मॉलिक्यूल ऑफ द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो ब्लड में रहता है उसका कितना है, 10⁻⁸ है। जबकि क्या होता है, सैंड जो कंकड़ बालू रहता है उसका एटम का कितना रहता है, 10⁻⁴। और इसमें क्या होता है, एंट, चींटी का जो एटम जो रहता है 10⁻³ रहता है। जबकि क्या होता है, एप्पल जो है 10⁻⁻1। अब यहाँ पर बोला जाए कि सबसे बड़ा सेल कौन सा रहता है, तो क्या होता है, ये तो ऑस्ट्रिच का ऐसे सिंगल सेल में अगर बात किया जाए तो। अब यहाँ पर बात किया जाता है, क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सब इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है जिसका कोई मतलब नहीं है ना, हम लोग उसका देख पाते हैं, तो इसके बारे में इतना पढ़ना क्यों जरूरी है और इसके बारे में क्यों जानना जरूरी है, इसका क्या चीज बात करें, मतलब जान के क्या करेंगे। तो आपको बता दिया जा रहा है कि ये एटम भले हम लोग को दिखाई नहीं देता है, भले उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जितना भी पूरे दुनिया में जो बना हुआ है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब के सब एटम से मिलकर के बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है, एटम से। अब पहले के समय में क्या होता था कि वैसा मशीन नहीं रहता था, इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता था जिसके कारण हम लोग एटम को देख नहीं पाते थे। लेकिन अब के समय में ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ चुका है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इनलार्ज करके देख सकते हैं कि कैसा एटम, कौन सा चीज़ का कैसा एटम होता है। अब यही कारण है, जैसे क्या होता है, हेमोग्लोबिन का ही जैसे बात आ रहा है, तो ब्लड पहले का हम लोग को पता नहीं था कि खून में भी क्या था, अलग अलग प्रकार का होता है। लेकिन अब हम लोग को पता चला, ये सब देखने के बाद पता चला कि नहीं, ब्लड भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता है, किसी का ब्लड बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ होता है, ये सब होता है ना। तो कैसे पता चला, तो ये सब जानने के बाद इसीलिए क्या बोला गया, पूरे दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है सब कुछ एटम का से बना हुआ है। जब सब कुछ एटम से बना हुआ है तो हम लोग को तो जानने का फर्ज बनता है कि आखिर कौन सा एटम से क्या क्या बना हुआ है। अगर उसको बनाना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ को बनाना रहेगा तो कैसे बना सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है, एटम के बारे में जानना जरूरी रहता है। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटम का आज के समय में उसको कैसे डिनोट किया जाता है, पहले कैसे डिनोट किया जाता था, उसका कैसे लिखने का तरीका क्या था, तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे।